इस शो में खास बात यह है कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज सर से जानेंगे कि दुनिया भर से क्या अपडेट्स आ रहे हैं। धन्यवाद ब्रज। बोनस के इस विशेष शो उंगलियों पर दुनिया में आपका स्वागत है। मुंबई से बाजारों के लिए आज बेहद मुश्किल दिन की शुरुआत हो रही है और जिसका डर था हम लगातार आपको उंगलियों पर दुनिया में बता रहे थे, जिसका डर था वो हो गया है। ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हो गई है। इजराइल ने तेहरान पर हमला किया है। नतनाज में जो ईरान के परमाणु ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया है। इजराइल ने हमले का ऐलान भी किया है, हमला करने के बाद इसकी पुष्टि की है। ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल छोड़े जाने की खबर है। इजराइल का दावा है कि हमले में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख हुसैन सलाम मारे गए हैं। इसके बाद इजराइल और ईरान दोनों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और ईरान ने इस हमले का जवाब देने की तैयारी की है। अमेरिका ने इस हमले से खुद को दूर रखने का ऐलान किया है, लेकिन आपको याद होगा कल हमने सुबह बताया था कि अमेरिका ने ईरान से अपने अधिकारी वापस बुला लिए थे और कल देर रात अमेरिका की तरफ से संकेत दिया गया था कि इजराइल रविवार तक ईरान पर हमला कर सकता है। और इस हमले के बाद पूरी दुनिया के बाजारों में जबरदस्त कोहराम मचा है। तेल की कीमत इस कदर खौल उठी है कि कच्चा तेल अब लगभग $77 के आसपास है। सुबह जब हम शो की तैयारी कर रहे थे तब कच्चे तेल की कीमत $73-74 थी, अब $77 के आसपास है। $80 की मंजिल दूर नहीं है। अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स करीब 500 पॉइंट टूटे हैं। जापान के शेयर बाजार में गिरावट है। भारत में गिफ्ट निफ्टी करीब 280 अंक की गिरावट दिखा रहा है। सोने की कीमत $3400 से ऊपर निकल गई है। ये सब घटनाक्रम आपको हम विस्तार से भी बताएंगे और आज पूरे दिन इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन ये फ्लैश पॉइंट, ये टकराव कहां से शुरू हुआ इसे समझना जरूरी है। कल रात अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ये खुलासा किया था कि ईरान ने परमाणु प्रसार संधियों का स्पष्ट उल्लंघन किया है। उसका यूरेनियम का भंडार 2 गुना हो गया है और इसके बाद कल रात से ही इस बात के संकेत थे मध्य पूर्व में और दुनिया के डिप्लोमेट्स के बीच में कि ईरान अब इजराइल पर हमले की संभावना है, ईरान पर हमले की संभावना है इजराइल की तरफ से, क्योंकि अमेरिका ने इससे अपने को दूर कर लिया है। इजराइल और ईरान के बीच का यह संघर्ष मध्य पूर्व का सबसे विस्फोटक संघर्ष बन सकता है, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर ताकत से लैस है और हथियारों का बड़ा जखीरा इसके पास मौजूद है। इसके अलावा ईरान, चीन और सोवियत दोनों का करीबी है। इसके असर से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हमें दिख रही है। शिपिंग लाइंस पर इसका असर आज दोपहर से पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पूरे मध्य पूर्व से जो कारोबार है उस पर सीधा असर, किसी भी जंग का कोई भी असर शिपिंग लाइन पर पड़ता है। तो ये तो खबर रही ईरान और इजराइल वार की, जिस पर हमारी नजर रहेगी। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण खबर, यूरोप में जर्मनी और पोलैंड के बीच तनाव बढ़ रहा है। पोलैंड ने जर्मनी पर सैन्य अभ्यास के दौरान हवाई सीमा के उल्लंघन का आरोप लगाया है। यह घटनाक्रम भी यूरोप में निगाहों में रहेगा। इधर अमेरिका में ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों के खिलाफ आंदोलन और जोर पकड़ रहे हैं। उत्तर टेक्सास के शहरों में विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सेना का इस्तेमाल हो रहा है, जिस पर अमेरिकी राजनीति बुरी तरह बढ़ गई है। लॉस एंजल्स में सेना ने कार्रवाई शुरू कर दी है। डेमोक्रेटिक सीनेटर एलेक्स पैडेला को गिरफ्तार करके ले जाने की खबरें अमेरिकी राजनीति की बदली हुई पहचान बन रही हैं। इधर कुछ आर्थिक खबरें भी हैं। हालांकि आज पूरा का पूरा बाजार इजराइल ईरान युद्ध की छाया में रहेगा, लेकिन अमेरिका में ट्रंप बनाम फेड फिर शुरू हो गया है। ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के प्रमुख पावेल को एक तरह से मूर्ख कह दिया है कि वो जड़ बुद्धि हैं और उन्हें फेडरल बैंक चलाना नहीं आता। उन्होंने कहा है कि ब्याज दरें तुरंत घटाई जानी चाहिए। इसके बाद बाजार में बॉन्ड यील्ड करीब 5 बेसिस पॉइंट गिरी हैं। हालांकि ट्रंप ने कहा कि पावेल को नहीं हटाएंगे। दूसरी तरफ अमेरिका में फेडरल गवर्नमेंट और राज्यों के बीच विवाद बढ़ते जा रहे हैं। ट्रंप ने अपने नए टैक्स कानून के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल पर प्रोत्साहन खत्म करने का ऐलान किया था। इसके खिलाफ कैलिफोर्निया समेत 10 राज्यों ने ट्रंप के प्रशासन पर मुकदमा किया है और एक कहा है कि ईवी नीति में कटौती गैर कानूनी है। इसके बाद ऑटो स्टॉक्स में भारी उतार चढ़ाव होने की संभावना है। ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौता लागू करने की तैयारी कर ली है। 8 जुलाई से पहले इसे अमल में लाया जाएगा। इन सारे घटनाक्रम के बीच चीन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। चीन ने तय किया है कि वो 53 अफ्रीकी देशों के साथ एक नया अनुबंध करेगा, जिसके जरिए इन देशों को बाजार में बगैर किसी कस्टम ड्यूटी के सामान बेचने की छूट दी जाएगी, ताकि उनका सामान चीन के बाजार में आ सके। अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध और पूरी दुनिया पर ट्रंप ने जो नए टैरिफ लगाए हैं, उनके बीच चीन की यह पहल अफ्रीकी बाजारों को पश्चिम से दूर करेगी और चीन के करीब लाएगी। चीन का संकेत है कि इसके लिए एक बड़ा व्यापक समझौता किया जाएगा।
अब हम कुछ आंकड़े देख लेते हैं जो हमारे पास पिछले 24 घंटे में आए हैं। अमेरिका में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आए पीपीआई के। मई में केवल 0.1% की बढ़ोतरी हुई। उम्मीद 0.2% की थी। उत्पादन पर दबाव है, आर्थिक सुस्ती के संकेत हैं। अमेरिका में बेरोजगारी दावे करीब 2.8 लाख पर स्थिर हैं। लेकिन अमेरिका में परिवारों की वेल्थ में पहली तिमाही में 2.3% की गिरावट दर्ज की गई है। ये शेयर बाजार टूटने का असर है। ब्रिटेन में, यूके में अप्रैल का जीडीपी में 0.3% की गिरावट आई है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर अब हमें सुस्ती का दबाव दिख रहा है। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ टूटी है। हालांकि बाजार को उम्मीद है कि अगर ये मंदी गहराती है तो सितंबर तक बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्याज दरों में एक कमी कर सकता है। यूरोजोन की कुछ और खबरें हैं। यूरोजोन में पुर्तगाल में मई की महंगाई करीब 2.3% पर स्थिर है। हम अगर बाहर चले लैटिन अमेरिका की तरफ, तो ब्राजील में रिटेल सेल्स मई में करीब 1.2% बढ़ी है। बिजनेस कॉन्फिडेंस 48.9 पर स्थिर है। ऑस्ट्रेलिया में 10 साल की बॉन्ड यील्ड 6 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई हैं। आज हम वापस फिर कमोडिटी बाजार की तरफ लौटते हैं, जहां सबसे बड़ी गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। ब्रेंट क्रूड करीब $70-78 के आसपास है, $80 की तरफ बढ़ रहा है। 7% से ज़्यादा की बढ़त है। ईरान और इजराइल के तनाव से उबाल है, और अगर ये जंग लंबी खींची तो कच्चे तेल की कीमतें $80 का स्तर पार कर सकती हैं। अमेरिकी WTI भी ब्रेंट को देख के अब $74-75 के आसपास पहुंच गया है। आज बाजार में, कमोडिटी बाजार में पूरा एनर्जी पैक युद्ध के असर से गर्मा गया है। नेचुरल गैस भी करीब 3% ऊपर थी सुबह। और जंग हो और सोना ना चमके, ऐसा हो नहीं सकता। सोने की कीमतें $3400 पर आउंस से ऊपर चली गई हैं। चांदी भी चमक पर है और सोने में माहौल तेजी का ही है। अमेरिकी मौसम की वजह से सोयाबीन की कीमतें बढ़ी हैं। गेहूं और पाम की कीमतों में तेजी दिख रही है। गेहूं पर रूस के सूखे का असर है। कल की एक सबसे बड़ी खबर, जो भारत के लिए सबसे दर्दनाक खबर थी, उसका असर हमें अमेरिकी और दुनिया के बाजारों पर दिखाई दिया। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के अहमदाबाद में क्रैश के बाद और 200 से अधिक लोगों के मारे जाने के बाद बोइंग के शेयरों में कल 7.5% की 7.5% की गिरावट आई। बोइंग के कई ऑर्डर अब खतरे में पड़ सकते हैं। भारत से एयर इंडिया और आकाशा ने करीब 1000 जेट के ऑर्डर की तैयारी की थी बोइंग को, जिस पर अब सवाल उठेंगे और शायद इस पर की समीक्षा होगी। बोइंग के विमानों की गुणवत्ता और हमेशा से विवादों और जांच में रही है। हमने पिछले कल बोनस पॉइंट में विस्तार से इस पर चर्चा की थी। बोइंग को हाल में अमीरात और कतर से भी ऑर्डर मिले हैं, लेकिन बोइंग के विमानों की सुरक्षा को लेकर इन बाजारों में भी सवाल उठते रहे। आज पूरे दिन के घटनाक्रम में एक तरफ युद्ध होगा और दूसरी तरफ बोइंग की प्रतिक्रिया कैसे आती है, बोइंग के ऑर्डर्स को लेकर दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री कैसे प्रतिक्रिया करती है, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। अमेरिका का डिजिटल बैंक चाइम ने नैस्डैक पर धमाकेदार एंट्री ली है। इसका आईपीओ करीब 37% ऊपर लिस्ट हुआ है। वैल्यूएशन करीब $18.4 बिलियन है। अमेरिका की पुरानी महंगी बैंकिंग की तुलना में डिजिटल और मोबाइल बैंकिंग वहाँ धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही है। भारत में ये पेमेंट या फिनटेक बैंक जैसे हैं, और अमेरिका में एक क्रांति थोड़ा देर से आई है। जापान में एक दिलचस्प घटनाक्रम हुआ है। टोयोटा कारपोरेशन के चेयरमैन अकीडो टोयोडा को दोबारा चेयरमैन बना दिया गया है। टोयोटा समूह ने टोयोटा इंडस्ट्रीज कारपोरेशन की पूरी हिस्सेदारी खरीदने का, यानी करीब $33 बिलियन के बायआउट की पेशकश की थी। इसके बाद कंपनी को प्राइवेट हो जाना था। अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ, इसकी जांच जारी है। कल एसेट और इन्वेस्टमेंट कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी एसेट इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के आंकड़े के रिजल्ट आए। ब्लैक रॉक ने Q1 में अपने रेवेन्यू में 12% की ग्रोथ दर्ज की है। इसका AUM $11.6 ट्रिलियन पहुंच गया है। कंपनी ने 2030 तक $35 बिलियन के प्रॉफिट का, मुनाफे का लक्ष्य रखा है। चलते हैं क्रिप्टो और बिटकॉइन बाजार की तरफ। इजराइल युद्ध की खबर के बाद सुबह बिटकॉइन करीब 4% टूट गया और सभी प्रमुख क्रिप्टो काउंटर्स पे गिरावट दिखाई दी। लेकिन एक खबर यह आई कि पेमेंट फिनटेक कंपनी स्ट्राइप ने क्रिप्टो वॉलेट प्रिवी का अधिग्रहण कर लिया है। इधर यूके की फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ने स्टेबल कॉइन और क्रिप्टो फर्म के रेगुलेशन के लिए तैयारी शुरू कर दी है, और इसके लिए एक नया डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त होगा। यूरोप का यह पहला देश है जो क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन को लेकर एक नए कानून के साथ, एक नए नियम के साथ आगे आने की तैयारी कर रहा है। हांगकांग के बारे में हम आपको बताते रहे कि हांगकांग ने भी हाल में ही क्रिप्टो में इथेरियम के ETF लॉन्च किए थे। हांगकांग ने क्रिप्टो से मनी लॉन्ड्रिंग ट्रैक करने के लिए एक खास AI टूल को लॉन्च किया है। चलते हैं विदेशी मुद्रा बाजार की तरफ। ईरान इजराइल युद्ध के बाद करेंसी बाजार में बड़ी उथल पुथल है। डॉलर इंडेक्स पर दबाव है, 98 पर नरम है। रुपया हल्की मजबूती के साथ 85 पर दिख रहा है।
भारत से जुड़े आज घटनाक्रमों में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पर आज बाजार की प्रतिक्रिया दिखेगी। अगर बाजार के पास इतना समय हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से आपसे बाहर निकल पाए, तो भारत में उपभोक्ता महंगाई के आंकड़े आए हैं। महंगाई 75 सप्ताह के न्यूनतम स्तर पर है। इसका असर हमें शेयर बाजार में उत्साह के तौर पर दिखेगा और रिजर्व बैंक का जो गाइडेंस आया था मॉनेटरी पॉलिसी में उसके करीब ही में दिख रहा है। रिजर्व बैंक की बात निकली है तो एक कल दिलचस्प बात हुई। रिजर्व बैंक ने बाजार में पर्याप्त लिक्विडिटी को देखते हुए लगातार तीसरी बार अपना वेरिएबल रेपो ऑक्शन रोका है। ऐसा हमेशा नहीं होता। यह पहली बार ऐसा हुआ है जब बाजार में 3 लाख करोड़ से ज्यादा की इक्विटी देखकर आरबीआई को अपना रेपो ऑक्शन नहीं करना पड़ा है। कॉर्पोरेट साइड से एक बड़ी खबर यह है कि रिलायंस ने एशियन पेंट्स में अपनी 3.6% हिस्सेदारी एसबीआई म्यूचुअल फंड को बेचने का फैसला किया है। यह ब्लॉक डील करीब 7,000 करोड़ रुपए की होगी। रिलायंस और एशियन पेंट के स्टॉक्स पर नजर रहेगी। एशियन पेंट का स्टॉक पहले से ही काफी समय से दबाव में है। कंपनी के नतीजे अच्छे नहीं और कंपनी अपना बाजार का हिस्सा गंवा रही है। इधर स्टॉक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ऐप ग्रो का मुनाफा 3 गुना बढ़ के करीब 1819 करोड़ रुपए हो गया है। अगले 24 घंटे बाजार के लिए बेहद मुश्किल होने वाले हैं। ईरान इजराइल युद्ध का सीधा असर क्रूड की कीमतों पर पड़ेगा और क्रूड की कीमतें देखकर बाजार आज पूरे दिन प्रभावित होगा कि अगर कच्चे तेल की कीमतें $80 के आसपास जाती हैं तो ये भारत और जैसी दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं के लिए बड़ी चुनौती होगी। सोना चमक रहा है और चमक सकता है क्योंकि ईरान की तरफ से कितना बड़ा जवाबी हमला इजराइल पर किया जाता है अगले कुछ घंटों में, इसका असर हमें इन दोनों कमोडिटीज पर दिखाई देगा। बाकी अमेरिका में रिटेल सेल्स के आंकड़े आएंगे, चीन में इंडस्ट्रियल आउटपुट के आंकड़े आएंगे, लेकिन आज बाजार पर में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रहेगी कि ईरान इजराइल युद्ध की परिस्थिति क्या बनती है। चूंकि अमेरिका ने इस जंग से अपने आप को अलग कर लिया है तो ये जंग थोड़ी लंबी खिंच सकती है, क्योंकि चलते चलते हम आपको बताएं कि इजराइल ने अपनी तरफ से इस जंग का ऐलान करते हुए यह भी कहा है कि हमले तब तक जारी रह सकते हैं जब तक कि पूरी तरह ईरान की नाभिकीय या न्यूक्लियर क्षमता को खत्म ना कर दिया जाए। इन सारी घटनाओं के साथ बाजार में पर दबाव की संभावनाओं के साथ हम वापस चलते हैं नोएडा स्टूडियो ब्रिज के पास। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए।